नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। आज हमारे खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में खास शख्सियत, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है जयपुर से सांसद मंजू शर्मा जी। स्वागत है मैम आपका साधना न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैसा कि मैम आप अभी सांसद बने हैं और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारी बधाइयां देना चाहूंगी। धन्यवाद मैम देखिए, हम सबसे पहले आपके शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि दर्शक जो है वो आपके शुरुआती दौर, आपकी जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी पढ़ाई, आपके कुछ खट्टे मीठे पल, वो सभी आप आज दर्शकों को साझा करें। शुरुआती दौर में मेरे जो फादर रहे हैं वो पॉलिटिक्स में रहे हैं। शुरू से जनसंघ से लेके और भारतीय जनता पार्टी तक का सफर उनका रहा है। कहा जाए कि जनसंघ के फाउंडर मेंबर्स में थे, तो उन जो घर में मैंने वातावरण दिखा, लोगों को आते हुए, उनकी समस्या को पिताजी के सुनते हुए और उनकी समस्या का समाधान निकाल के और लोगों को खुश होके जाते हुए, तो उस चीज ने मेरे मन पे बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए और उसको मिलके खुशी होती है। जब किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है हमारे किसी छोटे से प्रयास से, तो मन को एक अच्छी खुशी सी मिलती है। बिल्कुल मैम, पढ़ाई लिखाई की अगर आप बात करें तो जी, नॉर्मल स्कूल में हम पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में, और बहुत अच्छे से पढ़े हैं। कॉलेज मैंने कनौड़िया कॉलेज से बीए किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए, फिर लॉ किया। मैंने लॉ किया 2005 में, 20 साल के गैप के बाद, इसलिए कि पढ़ने की इच्छा पहले से ही थी। और मेरे को अपने जीवन में ये लगता है कि किसी भी काम करने का कोई एक उम्र या समय नहीं होती, जब भी आप करना चाहें कर सकते हैं। कॉलेज काल में मैंने स्कूल में स्पोर्ट्स में थी, बास्केटबॉल मेरा फेवरेट गेम था, मैं यूनिवर्सिटी तक खेली हूँ। और मैंने ग्लाइडिंग भी किया है, हॉर्स राइडिंग भी किया है। वो सब मेरे घर के माहौल से और पिताजी की इतनी मतलब जो कहना चाहिए लड़कियों को छूट जो उस जमाने में नहीं थी, आज के हम 50 साल पहले की बात करें तो हर तरीके का उन्होंने आगे बढ़ाने का सारे प्रयास, मतलब कभी उन्होंने ये मेरे घर के माहौल में मम्मी ने, पिताजी ने कभी नहीं कहा कि ये बेटी है तो इसको ये काम नहीं करना चाहिए। हर चीज में उन्होंने मेरे को आगे बढ़ के प्रोत्साहन किया और जो भी मैंने करना चाहा वो मुझे करने दिया। इतना अच्छा स्कोप रहा, इतनी सारी चीजें रही, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को हर फील्ड में जो है अपना अच्छा बनाया, एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन राजनीति में आप कैसे आए? राजनीति से जुड़ाव का कोई खास कारण? क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम और भी फील्ड चुन सकते हैं, लेकिन राजनीति ही क्यों चुनी आपने? मैंने आपको बताया कि मैंने राजनीति इसलिए चुनी कि और फील्ड में सब अपने लिए ही काम किया जाता है। राजनीति मेरे अनुसार एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप औरों के लिए काम करते हैं और औरों की समस्याओं का समाधान करते हैं और कहीं कहीं उनके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, और उससे मुझे मन में सुकून मिलता है। इसलिए मैंने ये चुना। जनता ने आपको सांसद चुना है, एक प्रतिनिधि के तौर पर आप उनके लिए क्या क्या करेंगे? मैंने मेरे चुनाव में जयपुर लोकसभा क्षेत्र को मेरा परिवार कहा है जी, और परिवार की तरह ही मैं मानती हूँ। जयपुर लोकसभा क्षेत्र मेरा परिवार है और जो परिवार के मेंबर की जो जिम्मेदारी होती है मैं उसको मानती हूँ। मैम, जैसा कि आपके पिताजी की अगर हम बात करें, आपने भी जिक्र किया, वो हवा महल विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे हैं और उन्होंने इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा विधायक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। उस पल की अगर हम बात करें तो उनसे आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने मुझसे किया है। मेरे पिताजी 6 बार विधायक रहे, उसकी वजह ये थी कि उनके हर घर में पकड़ थी। बिल्कुल। उनके घर के 3-3 पीढ़ियों से संबंध थे। वो किसी भी घर में किसी भी समय जा सकते थे और जाके नीचे से ये आवाज, हर एक व्यक्ति का नाम जानते थे, नीचे से ये आवाज लगा लेते थे। तो उनका एकदम सभी लोगों से एक पारिवारिक संबंध रहा और लोगों ने बहुत प्यार दिया है उनको। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि वो एक जनता के बीच में जनता की तरह ही थे। उन्होंने आपको कभी नेता नहीं बिल्कुल नहीं माना। और मैं आपको बताती हूँ कि जब वो मिनिस्टर रहे जी, तो उन्होंने कभी गनमैन या गार्ड अपने साथ नहीं रखा, गवर्नमेंट की कभी गाड़ी नहीं ली
वो जनता में ही रहते थे। लोग जो पहचानते थे वो पहचानते थे कि ये मंत्री महोदय, उनके व्यवहार से, उनकी बात से, उनके उससे कोई नहीं कह सकता था कि ये मंत्री महोदय हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है पिताजी की छवि देखकर ही जनता ने आपको भी यही प्यार दिया। लगा कि भाई जो इनके पिताजी की छवि थी वही आपके अंदर भी होगी, इसीलिए इस बार आपको चुना गया। साथ ही मैम सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार समेत कई ऐसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर आपका क्या नजरिया है, कैसे इन्हें चेंज किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये सारी चीजें सतत विकास की प्रक्रिया का एक वो है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सदैव होती रहती है। कोई व्यक्ति आके एकदम इस फुल स्टॉप नहीं कर सकता कि इसके बाद अब कुछ नहीं करना। सड़क है, काम आती है, खराब होती है, टूटती है, फिर बनती है। डेली की ये चीजें हैं। लाइट है, फ्यूज होएंगी, बल्ब दूसरे लगेंगे और नए खंबे लगेंगे, नई लाइटें लगेंगी। ये सब चीजें पानी की है, पानी की व्यवस्था जहाँ नहीं है वहाँ, पहले तो हमारे यहाँ कुएं बावड़ियां बहुत थी पानी की, अभी पानी का कंजम्पशन भी ज्यादा है। हमारे यहाँ थोड़ा वेस्टेज भी ज्यादा होता है, जहाँ आराम से मिलता है। जिन जगह नहीं मिलता उनको पानी की कीमत का पता है। लेकिन सरकार अपने हिसाब से व्यवस्था कर रही है और कोशिश ये रहेगी कि हर घर में नल और नल में जल रहे। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर घर में नल और नल में जल रहे, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो गर्मियों में पानी का ही होता है। तो आपने इस पर अच्छा काम करना मुझे लगता है शुरू भी कर दिया है। उसके लिए हमारी जो पुरानी बावड़ियां हैं उन पे भी मेरा फोकस है कि उनमें भी कहीं ना कहीं उनको ठीक करके, उनका पुनरुद्धार करके, अगर उनमें भी कहीं पानी आ सकता है और जनता की प्यास बुझ सकती है, लोगों को मिल सकता है, तो उसके भी प्रयास करें। 4 जून को जैसे ही रिजल्ट आया, माना जा रहा था, आप तो पूरी तरीके से मुझे लगता है आश्वस्त थी कि जीत पक्की है। लेकिन फिर भी जैसे ही जीते तो मन में क्या आया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ख्याल आते हैं मन में कि यार जैसे ही जीतूंगी तो उसके बाद क्या करूंगी। सबसे पहला ख्याल क्या था जीत के बाद? जीत के बाद ख्याल यही था कि अब जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है, जनता की सेवा अच्छे से करनी है। जब तक मेरा कार्यकाल है तब तक ऐसा कि जनता को भी लगना चाहिए कि हाँ, किसी को हमने चुना है तो सही चुना है। और देख ही रहे हैं, अभी हमने देखा आप कम से कम लोगों की जो भीड़ है वो आने लगी है आपसे, जनता लगाव जो है शुरू कर दिया है, लगाव देखा भी जा रहा है। मैम, आप पहली बार सांसद बन गई हैं अब, तो क्या इससे पहले आपको संसद में जाने का कभी मौका मिला है? क्योंकि पिताजी के साथ कभी गए हो? बहुत बार देखने, संसद की कार्यवाही देखने बहुत बार गए हैं। कैसा लगा उस दौरान आपको? अच्छा लगता था। नहीं, कभी नहीं सोचा था कि मैं संसद तक पहुंचूंगी। बिल्कुल, ये तो कभी नहीं सोचा था। विधानसभा का जरूर सोच लेते थे कभी कभी, क्योंकि एक बार मैं चुनाव लड़ चुकी थी विधानसभा का। संसद का तो नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, अभी जब मैं गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कभी हम देखने को दर्शक दीर्घा में बैठते थे, आज दर्शक दीर्घा वाले हमें देखेंगे तो हम वहाँ बैठ जाए। कहीं ना कहीं वो सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। सपना तो खैर नहीं देखा था, ये तो भगवान की और पिताजी का और सबका आशीर्वाद है। और फिर सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद है। और उससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए अनेकों अनेक योजनाएं लाए। हर एक पार्टियां कहती रही कि रिजर्वेशन महिलाओं को देना चाहिए, लेकिन दिया किसी ने नहीं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने की ताकत समझी और उनको रिजर्वेशन दिया। और उसी नाते मुझे भी पार्टी ने राजस्थान की राजधानी जयपुर से जयपुर की जनता की सेवा करने का मौका दिया और जनता ने भी मुझे भरपूर प्यार दिया। तो मैं मेरी जयपुर की जनता का भी बहुत बहुत आभार करती हूँ। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं और कर भी रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बदलाव, परिवर्तन देखा गया है। अनेकों योजनाएं जो उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने, चाहे हमारी लखपति दीदी की बात कर लो, ड्रोन दीदी की बात कर लो, और स्टार्टअप में महिलाओं के लिए जो लोन की है वो बात कर लीजिए। हर तरीके से उन्होंने कोशिश की है कि बहन बेटियां सशक्त बने। बिल्कुल मैम, हम देखते हैं क्योंकि हमारे भी परिवार में हमारी दादी है, हमारी मम्मी है, बहुत कुछ बदलाव हुए हैं आज की पीढ़ी में। और पुरानी पहले जो पीढ़ियां होती थी उसमें बहुत कुछ बदलाव देखे गए हैं। महिलाएं हर फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट जो है दिखाती हुई नजर आ रही है और हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही है। इसी के साथ मैम, आप संसद में पहली बार जा रही हैं, मतलब सांसद बनने के बाद, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी आपके इस बार? बिल्कुल, मैं तो मेरे जयपुर शहर के लिए जो भी काम करने हैं उनको पूरे जोर से संसद में रखूंगी और उसके लिए प्रयास करके काम करूंगी। और मैं चाहती भी हूँ कि मेरा जयपुर नंबर 1 रहे हर फील्ड में।
इसी के साथ अगर हम चुनावी दौरान की बात करें, चुनाव की जब समय था तो अमित शाह जी के साथ भी आपने रैली की थी और मन की बात भी की थी। वो समय, वो पल, वो क्षण कैसा था? बहुत स्मरणीय पल रहा वो मेरे लिए कि देश के गृह मंत्री के साथ में मेरी रैली है, एक रोमांच भर देने वाला पल था। और मन की बात भी उनसे करी तो मुझे ऐसे लगा नहीं कि कोई बहुत बड़े मिनिस्टर के साथ में बात कर रही हूँ, एकदम नॉर्मल बड़े भाई की तरह उनसे मैंने बात की और बहुत अच्छा लगा बात करके उनसे। बिल्कुल, आप राजस्थान की, जयपुर की बेटी हैं मैम, तो सभी बड़े जो शीर्ष नेतृत्व, उनका प्यार मिला है आपको। सही कहा आपने, बड़े शीर्ष नेतृत्व का भी प्यार है और अभी जो छोटे मेरे भाई कार्यकर्ता हैं, बहनें, उनका भी बहुत स्नेह, पार्टी का और जनता का इतना स्नेह है कि मेरे पास शब्द भी नहीं है कि उनका मैं वर्णन कर पाऊंगा। और कोई ऐसी बात जो आप साधना न्यूज़ के दर्शकों को कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सरकार में आने से पहले हमने इमरजेंसी का टाइम भी बहुत भुगता है। वो एक मतलब कहा जाए कि जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसको याद आती है। अगर आप राजनीति की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आएगा जरूर, लेकिन बस मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि कभी भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो उसको फेस करने का मादा हमें रखना चाहिए। आज के स्टूडेंट्स को मैं ज्यादा, यंगस्टर्स को ज्यादा कहना चाहूंगी कि थोड़ी थोड़ी बातों में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा समय और बुरा समय एक समय का चक्र है, जीवन का चक्र है, वो जीवन में आता है और उसको फेस करने का मादा रखना चाहिए, बजाय डिप्रेशन में, तनाव में जाने के। उससे कैसे हमें निजात मिले, कैसे हम उससे पार पा सकते हैं, उस विषय में विचार करना चाहिए। उसमें बड़े लोगों का भी है कि उनको, बच्चों को हमेशा इस तरीके से बड़ा करें। हम आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा ऐसा पैम्पर करके बड़ा कर रहे हैं तो वो आगे जाके उनको दिक्कत आती जिंदगी में। तो मेरा बड़ों से, पेरेंट्स से भी कहना है कि बच्चों के साथ बातचीत करें और जीवन में आने वाली कठिनाइयों के दौर को कैसे वो हैंडल करें, उसके बारे में उनको मजबूत करें। बिल्कुल मैम, आपने युवाओं की बात की, इसी पर एक छोटा सा सवाल और है। आप अब, पहले गृहिणी थी, ठीक है, अब आप एक सांसद बन गई हैं, तो परिवार को कैसे समय देंगी, कैसे बच्चों के लिए, परिवार के लिए समय निकाल पाएंगी? गृहिणी हमेशा गृहिणी रहती है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे IAS हो, RS हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन जाए, चाहे देश के प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, गृहिणी गृहिणी रहती है। उसका गुण वो कभी नहीं जाता। तो वो तो मैं हूँ और रहूंगी। तो जब मौका मिलता है तो बच्चों को भी संभाल लेते हैं, बाकी जनता का काम जनता के साथ करते रहते हैं। बिल्कुल, अब तो बच्चों को लगता होगा कि नहीं मम्मी सांसद बन गई है तो थोड़ा सा वो भी सारी चीजें देखनी होगी, मम्मी से प्रॉपर टाइम तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं, वो तो क्या कि शुरू से देखा है ना, तो बच्चे समझते हैं इस चीज को। और ये स्वाभाविक सी बात है सभी के लिए कि आपके पास काम करने के जो 12 घंटे में से 10 घंटे, मान लीजिए 15 घंटे हैं, तो 15 घंटे में से अगर 10 घंटे आप दूसरे काम कर रहे हैं तो वो आपकी कहीं ना कहीं कटौती तो बिल्कुल, और वो करनी भी पड़ेगी, जरूरी भी है। तो समझते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बचपन से देखा है, नाना जी को देखा है काम करते हुए। हाँ बिल्कुल, परिवार हमेशा राजनीति से जुड़ा रहा। मैं कोई अभी से राजनीति में नहीं हूँ, मुझे वर्षों काम करते हो गए पार्टी के अंदर, राजनीति के अंदर। तो बच्चों ने बचपन से देखी वो चीज, तो उनको बहुत लगता नहीं है कि अभी कुछ खास बात है। जैसा कि मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल जो है मैं आपसे करना चाहूंगी कि जयपुर की बेटी का टाइटल भी आपको मिला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जयपुर की जनता मुझे इतना प्यार करती है और मैं भी जब जयपुर की जनता को अपना परिवार समझती हूँ, तो पिताजी के कारण भी कि भाई उनकी बेटी है, वो हमारी बेटी है। तो जयपुर में मुझे या तो बहन कहते हैं, हाँ, दीदी बोलेंगे या बुआ बोलेंगे, जो छोटे बच्चे वो बुआ बोलेंगे, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जी। और संबोधन का एक अपना महत्व है। जब मेरा टिकट हुआ और जब चुनाव में मैं गई तो काफी लोगों ने, जो पिताजी के साथ के जिन्होंने काम किया है, जो उनकी उम्र के से छोटे, जो क्योंकि मैं भी किस, सब चाचा जी हैं, कोई ताऊ जी हैं, कोई भाई साहब हैं, तो उस नाते सभी बेटी की तरह, भंवर जी की बेटी है, हमारी बेटी है, इसलिए मैं जयपुर की बेटी और दीदी हूँ।
कितना अच्छा लगता होगा ना ये सुनकर, बुआ, बहुत अच्छा दीदी, लगता है, दी। बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो सामने से मुझे कोई मैडम अगर कहता है तो मुझे थोड़ा अजीब फील होता है, तो मैं सामने से बोलती हूँ भाई मेरे को चाची, मौसी, दादी, नानी कुछ भी बोलो, दीदी बोलो, भाभी बोलो, मैडम मत बोलो। अरे वाह, बहुत खूब। तो वो वैसे ही प्यार दिया है मेरे को, जयपुर की जनता ने अभूतपूर्व प्यार दिया है। मुझे खुद को ऐसा फील हुआ कि लाइक मेरी, मैं क्या ही बोलूँ, मम्मी या यूँ के ताई जी, दीदी, सब कुछ ऐसा लगा, एक अपनत्व वाली फीलिंग हुई आपसे मिलकर। मेरा महिला सांसद होने का महिलाओं को बड़ा मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा सीरियसली मुझे भी यही लगता है कि उनको बहुत इतना, ज्यादा खुशी होगी, हाँ, क्योंकि अरे इतना फ्रीडम मजा, एकदम फ्रीडम भी, और फिर वो फोटोज में इतना, क्योंकि अभी तक सब पुरुष सांसद रहे तो एक हाँ, लिमिट होती है। राइट। अभी तो सबको इतना मजा आ रहा है कि कुछ नहीं। हाँ, एक वो फोटोजेनिक कहती जो भी है, होते हैं। हमको तो लगता है कि हम ही हो गए। मैंने कहा तुम ही हो वाओ। सब। बिल्कुल। अच्छा मैम, अब आपकी पसंद नापसंद की बात करें तो क्या कभी आपने खाना वाना बनाया तो सबसे ज्यादा क्या ओह। पसंद है आपको? क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं सबसे ज्यादा? सबसे सिंपल खाना मुझे बहुत पसंद है। सिंपल। हाँ, सिंपल बहुत तो ज्यादा। सिंपल में भी जैसे राजस्थान की फेवरेट होती है दाल बाटी चूरमा, ये सब। बहुत गरिष्ठ होते हैं आजकल बच्चे। बनाते सब है, तो खाने में कोई विशेष ऐसा नहीं, सब चीज खाती हूँ। लेकिन हाँ, दही बड़े बहुत वाह। ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन ठीक है, आप पसंद पूछ रहे हो इसलिए बता रहे हो। अच्छा अच्छा। मैम, आपने कभी कुछ सोचा कि मैं लाइफ में सांसद ना बन के, कभी ऐसा कोई, चूंकि जब कॉलेज लाइफ होती है ना तब हमें लगता है कि नहीं यार मुझे वो बनना है, उस दरमियान हम इतने मैच्योर भी नहीं होते हैं, कभी कुछ ऐसा सोचा? उस समय बस कॉलेज में जब पढ़ रही थी तब वकील बनने का सोचा था, वाह। क्योंकि घर में पिताजी भी वकील थे, क्रिमिनल के बहुत अच्छे लॉयर थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग यही था कि अपने को वकील बनना है। एक बार कॉलेज में क्वेश्चन भी किया, जैसे इन जनरल फर्स्ट ईयर में लेक्चर्स पूछ लेते हैं कि आगे का क्या आपका प्लान है, तो मैंने कहा मैं तो वकील बनना चाहती हूँ। वाह। तो तब तो नहीं बन पाया, लेकिन अभी वो मन कहीं ना कहीं, तो मैंने अभी 2005 में आकर के और लॉ किया, एग्जाम लॉ पास किया। कहते हैं ना कि डेस्टिनी में जब कुछ और ही होता है तो वो हमें है। दिशा भी कहीं और ही मिल बिल्कुल, जाती मैं तो है। इस चीज को बहुत मानती हूँ, और सांसद बनने के बाद तो मैं इतना मानने लगी कि हमारे बड़े लोग जो कह गए कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले नहीं कुछ नहीं मिलता, तो इसमें कहीं भी कुछ किंचित मात्र भी कोई संशय नहीं है इस बात को लेकर, क्योंकि मैंने भी सांसद बनने का कभी नहीं सोचा था। हाँ। फैक्ट यही है, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे से क्या काम कराना है, उन्होंने जो लिखा हुआ था उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल मैम। तो वो ऐसे ही। इसके अलावा ऐसा कोई सवाल जो आप चाहते हैं कि मैं रखूं आपकी जीवनी से रिलेटेड, जो हमसे छूट रहा हो? मेरा कहना इतना सा है, अभी तो खैर बहुत बच्चों को, पेरेंट्स को अपने बच्चों पे बहुत विश्वास रखना चाहिए, और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स का विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए, जो आज की जनरेशन में बहुत देखने मिल रहा है। अभी मैं ये कहना चाहूंगी, अभी मैं 1-2 मेडिकल कैंप में गई थी जी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो मैंने एक गायनो की डॉक्टर से बात करी, जस्ट ये जानना था कि हमारी महिलाओं को किस तरीके की जरूरत है, बहनों को। तो मेरे थ्रू कोई काम सरकार से कोई बात करनी हो तो मैं उस चीज को रखूं। लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो मुझे सुन के इतना आश्चर्य हुआ, पता नहीं मैं ये बात आपके इस चैनल से कहूँ या नहीं कहूँ, लेकिन मुझे लगता है कहना जरूरी है कि हमारी जनरेशन बहुत आगे तक, हमारा जनरेशन जो जा रही है आगे, ठीक रास्ते नहीं जा रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर यही सब चलता रहा तो हमारे समाज में आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर एक साइकियाट्रिस्ट थे डॉक्टर, उनसे मैंने कहा किस तरीके के आपके पास पेशेंट आजकल आ रहे हैं? क्या दीदी मैं आपको क्या बताऊं, अभी तो इतने ड्रग्स एडिक्ट बच्चे आ रहे हैं कि मतलब, या इतनी इस लेवल पर आते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो वैसे मर जाएंगे, और खाएंगे तो वो खा के मर जाएंगे। तो सोचने वाला विषय है कि समाज में आजकल परिवार में 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं। आप उन पेरेंट्स की मनस्थिति को सोचो, जहाँ 1-1 बच्चे हैं, और इस एज में जाके जब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई अब थोड़े टाइम बाद ये कमाएगा, घर बसेगा, आगे आगे सब चीजें सोचते हैं। उस समय जब ये सिचुएशन कोई परिवार हैंडल कर रहा होता है तो उसकी मनस्थिति क्या होती है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमको अवेयरनेस की और बच्चों को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। या तो वो डिप्रेशन में जाके ड्रग लेते हैं, या शौक से लेते हैं, या जो माहौल में चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। बिल्कुल मैम, देखिए आजकल सबसे बड़ा मुद्दा ये हो चुका है नशा।
जिस तरीके से आपने अभी बात की, युवा है जो नशे में धुत तो चला है, वो अपना आजकल नहीं समझ पा रहा है कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है। लेकिन आपने जो अवेयरनेस वाली बात की है, मुझे लगता है पेरेंट्स को इसमें समझने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है और एक नई सीढ़ी से चलने की ज़रूरत है। तो जैसा कि दोस्तों आज हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ जयपुर सांसद मंजू शर्मा जी मौजूद है, जिन्होंने अपने अनछुए पहलू, अनछुए बात इस कार्यक्रम के जरिए रखे और कई जो जयपुर के मुद्दे थे जिन पर भी हमने बात की। ऐसी ही खास शख्सियत से हम आपको फिर से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।